क्यों राधा जी कृष्ण से इस तरह से रूठ गई कि उन्हें छोड़ने का प्रयास करने लगी। और श्री कृष्ण को ये बात जरा भी रास न आई। कारण ये था कि एक बार राधा जी ने श्री कृष्ण से स्पष्ट शब्द में इतना पूछा कि कृष्ण ये बताओ कि मेरा अस्तित्व क्या है। कृष्ण जी इस बात पे खामोश रहे, क्योंकि कृष्ण जी उस समय कुछ भी नहीं कहना चाहते थे, क्योंकि कृष्ण जी जानते थे कि राधा किसी भी बात को समझना नहीं चाहती है। अगर जब आप बहुत ज़्यादा क्रोधित हो किसी से, तो सामने वाला कितना ही प्रयत्न कर ले, आपको सिर्फ आप सही लगते हो, सामने वाले की बातों को आप समझना ही नहीं चाहते हो। जब आप किसी बात को समझने ही नहीं चाहोगे तो प्रयास करना तो बेफिजूल है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा कि इस समय राधा तुम क्रोधित हो और दुख में आके तुम जो भी फैसला लोगी उससे बाद में सिर्फ और सिर्फ हानि होगी। इसलिए राधा थोड़े अपने क्रोध को, अपने दुख को समझो, खुद पे नियंत्रण रखो। राधा जी कहती हैं कि कृष्ण अब क्या फ़ायदा, जब सब कुछ खत्म ही हो रहा है तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि राधा शायद इस समय मेरा कुछ ना कहना ही ज़्यादा उत्तम होगा। राधा जी के नेत्रों में आंसू की धारा थी, क्योंकि राधा जी नहीं चाहते थे कि वो कृष्ण जी से दूर जाएं। कृष्ण जी भी नहीं चाहते थे कि राधा जी उनसे दूर जाएं, परंतु समय की परिस्थिति इसी तरह की बन रही थी कि राधा जी को उनसे जाना ही था दूर। इसीलिए श्री कृष्ण सिर्फ और सिर्फ मौन राधा जी के जाते हुए देखने का प्रयत्न कर रहे थे। हृदय में बहुत पीड़ा थी, परंतु मुख पे सिर्फ और सिर्फ एक खामोशी थी। नेत्रों से बहुत सारी बातें हो रही थी, परंतु एक दूसरे से नेत्र मिलाने की स्पष्ट साहस ही नहीं हो रहा था, हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि दोनों ही जानते थे कि एक दूसरे के बिना एक पल भी रहना उनके लिए किसी सजा से कम नहीं है। परंतु क्या कर सकते हैं, परिस्थिति ही उनकी ऐसी बन रही थी। दोनों सब कुछ जानते थे, फिर भी खामोश थे। श्री कृष्ण और राधा मन ही मन सिर्फ इतना ही कह रहे थे कि काश इस पल को हम रोक लेते, एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं, परंतु हमारी खामोशी ही आज हमारी शत्रु बनी है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यही व्यक्ति के जीवन की एक अजीब सी कहानी है, एक अजीब सी उलझन है। व्यक्ति बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो बोल के समझ के उसे हल कर सकता है, परंतु व्यक्ति खामोश हो जाता है और खामोशी ही अक्सर गलत फहमियों का कारण बनती है। अगर आपको जीवन में गलत फहमियों से दूर बनानी है, गलत फहमियों से अपने आप को दूर रखना है, तो एक दूसरे से बात करनी सबसे आवश्यक है। बात करने से बड़ी समस्या का हल हो जाता है। जो व्यक्ति एक दूसरे से आपस में बात नहीं करते हैं, उनकी समस्याएं बढ़ती जाती हैं और इस कगार पर आ जाती हैं कि समस्याओं के कारण आपका अच्छा खासा रिश्ता भी बर्बादी की एक सूली चढ़ जाता है। जिस प्रेम की आप दुहाइयाँ देते हैं, वही प्रेम आखिरी में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसू ही दे जाता है। इसीलिए बात करना परम आवश्यक है। राधा जी ने और कृष्ण जी ने एक दूसरे की मन बातें जान ली थी, एक दूसरे की मन की बातों को भाप लिया था। इसीलिए राधा जी और श्री कृष्ण जी ने जब बातें की तो उनके अंदर की जो भी कड़वाहट थी, जो भी क्रोध था, वो पूरी तरह जल के राख हो गया और श्री कृष्ण राधा जी फिर से एक हो गए। इसीलिए राधा जी सदैव यही कहती हैं कि जो भी हो बोल दो तो ज़्यादा अच्छा है।